अहंकार ही हार की असली वजह है। एक बार की बात है, नजफगढ़ में दो भाई रहते थे, अनिकेत और निकेत। अनिकेत पढ़ने में बहुत होशियार था और निकेत थोड़ा कमजोर था। अनिकेत दिन में सिर्फ 1 घंटे पढ़ता था और कक्षा में अव्वल आ जाता था, परंतु निकेत दिन में 10 घंटे पढ़कर भी कक्षा में फेल जाता था। निकेत और अनिकेत के माता पिता हमेशा अनिकेत की प्रशंसा करते थे और निकेत को अच्छी तरह पढ़ाई करने को कहते थे। लगभग स्कूल की सभी टीचर्स का भी स्कूल में ये ही बर्ताव था। हर जगह निकेत की वाह वाह होती थी और निकेत का मजाक उड़ाया जाता था। निकेत इस बात से बहुत उदास रहता था। वह किसी से बात नहीं करता था, बस ईश्वर से यही पूछता कि आखिर वह पढ़ाई में इतना कमजोर क्यों है। आखिर वो अनिकेत की तरह अव्वल अंक क्यों नहीं ला सकता। आखिर क्यों वह सबके हंसी का पात्र बनता है। वही दूसरी ओर अनिकेत अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड और गर्व करता था। एक रात निकेत इसी बात को लेकर रोता रोता सो गया। उस रात उसके सपने में ईश्वर आए और उसे बोले, तुम रोज मुझे पुकारते हो, मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारी आराधना से बेहद प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। निकेत बोला, मुझे अनिकेत की तरह बुद्धिमान बना दो, मैं कक्षा में अव्वल अंक लाना चाहता हूँ। इस बात पर ईश्वर बोले, जब भी तुम कठिन परिश्रम के बाद कोई कार्य करोगे तुम हमेशा सफल होगे। ये बात सुनकर निकेत ने ईश्वर को हाथ जोड़े और प्रण लिया वह अपनी कमियों पर रोना बंद करेगा और हर दिन कड़ा परिश्रम कर अव्वल आएगा। ये बात सुनकर ईश्वर प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर देवलोक चले गए। सुबह जब निकेत उठा और तैयार होकर स्कूल पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नई शुरुआत के लिए उत्साह साफ देखा जा सकता था। उसका यह उत्साह देखकर अनिकेत ने उसका मजाक उड़ाया। वो बोला, आज फिसड्डी ज्यादा खुश लग रहा है, क्या बात है। निकेत ने कुछ नहीं कहा और अपनी किताब में ध्यान लगाने लगा। इतने में स्कूल के अध्यापक आए और अगले दिन एक सरप्राइज टेस्ट रख दिया। जैसे ही अध्यापक जी ने इस टेस्ट की घोषणा की सब बच्चे अपनी किताब में ध्यान लगाकर पढ़ने लगे, पर अनिकेत बोला, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत, मुझे सब आता है। पर निकेत घर जाकर भी पढ़ने लगा, पर अनिकेत ने एक बार भी किताब को हाथ नहीं लगाया, ये सोचकर कि यह विषय वो कक्षा में पढ़ चुका है, उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगले दिन जब परीक्षा में प्रश्न पत्र हाथ में आया तो वह कुछ याद न होने के कारण वह कुछ लिख नहीं पाया, परंतु निकेत ने सारे सवालों के सही उत्तर देकर कक्षा में प्रथम आया। उसकी हर जगह तारीफ होने लगी और अनिकेत की निंदा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, हर कार्य को श्रम से पूरा करना चाहिए।